ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2022 साकार मुरली। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। ज़्यादा टाइम हम बाबा की याद में स्पेंड कर सके, इसलिए आंखें खोलकर बाबा की याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। करते हैं ना सुन ऐसे हम कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है इसका? बाबा उत्तर देते, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं है ना। अभी हम समझते हैं कि ब्रह्मा के रथ द्वारा शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया और अडॉप्ट किया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। भले मुरली सुन रहे हैं, बैठे तो सभी बाबा की याद में है। कहें हाँ जी बाबा। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों अर्थात आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? नहीं ना। बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं, परमधाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। ये बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है ना। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया, तो नाम भी दूसरा पड़ेगा ना। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं परमधाम में रहने वाला परम आत्मा हूं, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है, पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर लोग कहते हैं कि देवता रहते हैं, तो वो भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फरिश्तों की दुनिया यदि हम कहे तो वो भी पोलार है। बाबा कहते हैं आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, परम धाम। वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व है, स्थूल सूक्ष्म मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेगी ना। तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। साकारी दुनिया का जो आकाश है
उसमें खेल चलता है, तो उसमें रोशनी चाहिए ना, लाइट्स तो चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती है, वह है ऊंच ते ऊंच। 3 लोक अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। तो आज बाबा ने 3 लोक को 3 आकाश के रूप में एक्सप्लेन किया। बाबा कहते हैं ये 3 लोक जैसे क्या है, 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। साइलेंस अर्थात परम धाम, मूवी अर्थात सूक्ष्म वतन और टॉकी अर्थात साकार मनुष्य लोग। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं ना। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है। 24 अवतार है कहते हैं, कच्छ मच्छ अवतार है, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रूला कर लिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा ये पता नहीं, हाँ ऐसे कहेंगे। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असुल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को मानते न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है ना। अनेक मतें है, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और होती है, अलग होती है ना। एक ही घर में भी 2 मतें, तो एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानुवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वा तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होगा। सूर्यवंशी घराने में गर्भ महल होगा, यहाँ तो गर्भ जेल है, बहुत सजा भोगते हैं। दुख होता है तब कहते बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं,
तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संगम है। दो नदियां मिलती है, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी तो कोई होती नहीं, है ही दो नदियां। देखने में भी दो आती है, एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है। और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, तीन नहीं है। यह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है। वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नोंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती है। पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जमा होती जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां क्या कहेंगे। वह पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है। यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी है पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाप समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है। ये नदियां तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। ये कैसे पावन करेगा। नदियों को पतित पावनी कहते हैं, परंतु ये सोचने की बात है अगर नदियां पतित पावनी होती तो सभी को जेल में डालने की और कोई सजा देने की जरूरत ही नहीं होती। ये नदी में डुबकी लगाया और हाँ उनके पाप नष्ट हो जाने चाहिए थे, परंतु ऐसे लॉ नहीं है। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सत्युग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते किसको है ये भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं ना टीका, और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंख बंद कर मुझे याद करो।
खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? नहीं ना, मक्खी अंदर चली जाए तो हाँ, बाबा कितना ह्यूमरस वे में समझाते हैं। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हो तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। वो लोग भी जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उतना समय पवित्र रहते हैं। लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सुगति होगी। बाप की श्रीमत से ही सद्गति मिलती है। श्रीमत कहती है, हे आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सत्युग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए ना। वह मैं ही आकर देता हूँ। शिव बाबा ही आकर सुखधाम स्थापन करते हैं ना। कहे, हाँ जी बाबा। बाबा कहते, हम तुमको पावन बनाते हैं। वह अर्थात रावण 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? नहीं ना। शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला। उनको कैसे जलाएंगे? बेहद का राम है ना शिव बाबा, तो उनको कैसे जलाएंगे? वो तो सुख देने वाला है। दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं है क्या? ये सब समझना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको पता नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्ट मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्ट मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो ईर्ष्या, हाँ बाबा कहते हैं पति बाल बच्चे या फिर और कोई देहधारी याद पड़ते रहेंगे तो बाबा कहते हैं फिर वर्षा नहीं पा सकेंगे। वर्षा पाना है तो आत्मा समझ के ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो याद भी बाबा को खोलकर, आंखें खोलकर याद करने की प्रैक्टिस रखनी है। कभी ऐसे थोड़ा भी सूक्ष्म में हो जाता है ना कि बाबा को याद कर रहे हो और आंखें बंद कर रहे हो, तो अटेंशन दिलवाना है कि नहीं, बाबा ने बोला है आंखें खोलकर याद करने के लिए। अच्छा, आज का मीठा वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। इसका विश्लेषण है, मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो।
जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे। एक सेकंड का भी फर्क न पड़े, तुरंत ऑर्डर मानना चाहिए। तो आज का हमारा सम्मान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। तो जितना हम प्रसन्न चित्त रहेंगे उतना ही संतुष्ट रहेंगे, और जितना अंतर मन से संतुष्ट रहेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। हैंड इन हैंड चलता है दोनों। अच्छा, तो आज बाप दादा का व्यक्त इशारा है। बाप दादा सदा कहते हैं कि जिस भी सेंटर पर माताएं होती है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। चाहे कमाए नहीं, लेकिन दिल बड़ी होती है, भावना बड़ी होती है। तो बाप भी भावना और सच्ची दिल को पसंद करते हैं। भोले बाप को राजी करने का साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो बाप दादा को साफ दिल सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय है। ऐसे है ना सभी साफ और सच्चे दिल वाले? कहे हाँ जी बाबा। साफ दिल सच्चे दिल, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30 एक लिंक में, और सेकेंड लिंक में 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली रोज की तरह।
शुभ दिवस। ओम शांति।